बेगूसराय बिहार के उन ज़िलों में शामिल है जहां कोरोना और बाढ़ का खतरा दोनों लोगों के सिर पर तेज़ी से मंडरा रहा है। तेज़ी से फैलते कोरोना और बाढ़ के खतरे के बीच गंगा के किनारे बसा मटिहानी प्रखंड के छितरौर पंचायत और उसके आसपास के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। इसकी खास वजह यह है कि तेज़ी से हो रहे कटाव में बीघा का बीघा ज़मीन ही नहीं बल्कि अब सैकड़ों घर गंगा की धार में विलीन होने वाले हैं। इस स्थिति से जूझ रहे वहाँ के लोग इसके लिए स्थानीय प्रशासन और ठेकेदारों की लूट खसोट को जिम्मेवार मान रहे हैं। पहले कोरोना की मार और अब बाढ़ की त्रासदी। जी हाँ, मैं फ़िलहाल अभी बेगूसराय में हूँ और अभी मैं गंगा के तट पे हूँ जहाँ गंगा का कटाव लगातार जारी है। और ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूबे की सरकार हो, सिस्टम हो और प्रशासन हो, जहाँ इतने दावे करती है कि बाढ़ का आना तो तय है, लेकिन इससे पहले हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन वाकई में क्या मुकम्मल हैं या नहीं, इसकी हम पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। हम निकले हैं पड़ताल करने के लिए कि सूबे की सरकार, सिस्टम और प्रशासन ने जहां बाढ़ के आने से पहले यहाँ पे क्या तैयारियां की हैं, मुकम्मल तैयारियां क्या हैं, उनके दावे कितने सही हैं, हम इसकी पड़ताल करने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे में कितना दम है। ये सब फैल है, कोई तैयारी नहीं है। एकदम बुझिए इसकी साफ पे कुल रुपया पानी में चला गया। कैसे सब ढक के गिर रहा है। देखिए क्या बालू भराया गया था इसमें। हाँ, बालू भराया गया नहीं, कुल माटी भराया गया। यही माटी काट के यही दे दिया, गया। सब बोलबो करता था, जनता कोई अलम नहीं मनाओ। यही के मट्टी काट के यही भर देलक। मट्टी के बालू मट्टी बालू यहाँ सब नहीं आए, उधर बालू आयल, इधर जो के काट के भर देलक। जी काम तो हुआ है लेकिन कुछो नहीं काम हुआ है। एकदम बुझिए 40% 30% कम हुआ है। और देखिए जी सब साफ खत्म हो गया। हम लोग ये झाड़ उड़ दिए हैं, लेकिन इससे क्या होगा जब बोरा बोल्डर खत्म हो गया तो इससे क्या होने वाला है। यहाँ सर मट्टी उठा के आगे भी एजेस लगे काट के, तब सब खराब काम हो गया। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो यहाँ पे बोरा जो भराया गया था, बोरा में बालू भराया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि बालू की जगह पे मिट्टी भरा गया था। बिल्कुल मिट्टी भरा गया था सर। ये हमेशा से जब इसको मना करने के बावजूद भी यहीं का मिट्टी यहीं काट के डाल दिया। इसको कई बार कहा गया कि बालू उधर से काट करके लाओ और डालो यहाँ। कहा कि नहीं, यहाँ मट्टी है, ये इस मट्टी को हम लोग क्या करेंगे, इसी मट्टी को काट करके उसमें डाल दिया। अब उस मट्टी के वजह से बोरा से मिट्टी अपने आप बारिश पड़ता है या पानी गंगा जी का धोखार मारता है, बस उसी में फिर वो बोरा से मट्टी ऐसे निकल जाता है, बालू नहीं निकलता है बोरा से। स्थानीय लोगों की माने तो बाढ़ और कटाव अब उनकी नियति बन गई है, क्योंकि हर बार बाढ़ और कटाव इलाके के लिए तबाही लेकर आती है, पर सरकार के पास इससे अस्थायी तौर पे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि कटाव निरोधी काम के लिए करोड़ों करोड़ रुपए आते तो हैं, लेकिन सब के सब ठेकेदार और अधिकारियों के बीच बंदर बांट हो जाता है। बाढ़ आने से कुछ दिन पहले दिखावे के लिए कटाव निरोधी काम होता है जो पानी में बह जाता है। उसमें समाधान लूट की भेंट चढ़ जाती है और समस्या ज्यों की त्यों बनी की बनी रह जाती है। पर इस बार गंगा अपने साथ उसके आशियानों को भी बहा ले जाने को तैयार है। ऐसे में ये लोग दिन रात जग कर अपने खून पसीने से बने आशियानों को बर्बाद होते देखकर विचलित हैं। डर भी लगे? डर नहीं लगता, मैं रात में सोते नहीं थी, जागल नहीं थी डर से। बहुत बने कष्ट से जी रहे हैं सर जी। हर बार डरे रहता है कि सो नहीं पाते हैं। 10 एकड़ जमीन सर कट चुका है अभी तक। कितना दिन में? 15 दिन में। इन लोगों का सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन ने समय से पूर्व समुचित व्यवस्था करने के बजाय अंतिम समय में कटाव निरोधी काम को अंजाम देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया है। मुआवजा मिलता है, नाम मात्र का मिल पाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। एक सीज़न तो हमें याद है कि हमारा प्रखंड चिन्हित ही नहीं किया गया था। फसल क्षतिपूर्ति आया था मगर चिन्हित नहीं किया गया हमारे प्रखंड को।
ऑनलाइन आवेदन के समय कहा गया कि आपके प्रखंड के लिए वो है ही नहीं, जबकि हमारा बहुत सारा फसल डूब जाता है, ज़मीन कट के चला गया नदी में। बहुत करीब यहाँ से आज से 5 साल पहले यहाँ से 4 किलोमीटर गंगा नदी दूर होती थी, जो कि अब बिल्कुल घर के पास आ गई। 30 साल पहले बोल्डर दिया गया था, उस बोल्डर के बाद कहीं कुछ नहीं यहाँ पर किया गया था। कभी अगर ज़्यादा कटाव होने लगता था तो थोड़ा बहुत ऐसे मैंने बोरा वोड़ा फेंक देता था या फिर बाँस उसका डड्डा फड्डा कर देता था। पिछले साल तो किसी भी तरह का तैयारी हुआ नहीं। गंगा नदी का पानी कहाँ से, जहाँ से नीचे जगह होता है वहाँ से गांव में प्रवेश कर जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तैयारी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस बार थोड़ा बहुत हुआ भी है तो वो काम फेल ही है, वो तो ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। हमारी मिट्टी को काट के इसमें डाला गया, मिट्टी ही ज़्यादातर भरा हुआ है, बालू तो नाम मात्र का भरा गया है। जब पानी बस मिट्टी यही भर दिया जिससे कि यहाँ का फाउंडेशन कमज़ोर हो गया और ज़्यादा मिट्टी और तो बह के नीचे ही जा रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि वाकई में इस बोरे में बालू है या मिट्टी भरा गया है। और आखिर सबसे बड़ा एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बाढ़ के आने से तुरंत पहले ही तैयारी क्यों की जाती है, ऐसे में जबकि हर साल यहाँ पे बाढ़ का आना तय है। सरकार और सिस्टम चाहे जितने भी दावे कर ले कि हमारे यहाँ बाढ़ से आने से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि इस बार फिर से लोगों को रोना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब गंगा का कटाव जारी हो गया है और लगातार जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में समझना होगा कि वाकई में कि सरकार के दावे जितने हैं क्या वाकई में धरातल पर उतरे हैं या फिर नहीं, ये हमारी तस्वीर बताएगी। फिलहाल बेगूसराय से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।